आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ, कथा का या जाति, धर्म, मजहब या किसी विशेष व्यक्ति, संत, महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। कबीर साहेब ने नानक जी से कहा कि तुम्हें धरती पर वापस जाना होगा और भगवान को पाने के लिए सच्ची भक्ति करनी होगी। वह सच्चा मोक्ष मंत्र सतनाम और सारनाम प्रदान करेंगे, जिसका जाप करने से आत्मा आध्यात्मिक रूप से चार्ज हो जाती है। तभी वह इस अद्भुत शाश्वत दुनिया का स्थायी निवासी बनने के योग्य बनता है। आत्मा किसी अन्य भक्ति पद्धति से उस उच्च आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। कोई अन्य मंत्र आत्माओं को आध्यात्मिक शक्तियों को उस सीमा तक संचित करने में मदद नहीं कर सकता जो उन्हें मुक्ति प्राप्त करने। ता गुरु नानक जी दूर सचखंड दरबार में जा पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है। प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। संपूर्ण भगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अते बाबा नानक जी ते ओह जो कोटि सूरज के समान प्रकाश है, कोटि चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है। उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश किया, उस ज्योति रूप भगवान की स्तुति करी और आगे सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है। सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने के हो आओ नानक भगत तू सदा जी मेरे में मिलिया है। तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं, पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपन के वास्ते से दृढ़ है, ता श्री गुरु नानक जी के हाँ हे सरबंग स्वामी, जहाँ आप दी आज्ञा भई तहाँ सतनाम दी चकर फेरिया है। जहाँ जहाँ आपके हुक्म होया तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे ज्यों आपकी रजा होगी त्यों जी होवेगा। ऐसा कहकर श्री गुरु नानक जी ने शब्द उच्चारण किया स्तुति में। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक और सती नामुकर्ता पुरखु निर्भौ निर्वैरु अकाल मूर्ति अजुनी सैभं गुरु प्रसादी। एक और इस शब्द का शुद्ध उच्चारण है एक ओंकार। इसके उच्चारण में इसके तीन अंश किए जाते हैं। इन तीनों के भावार्थ भी अलग अलग ही हैं। एक एक अद्वितीय ओं वही ओंकार। निरंकार का अर्थ है ब्रह्मा, करतार, भगवान, परमात्मा, प्रभु, वाहिगुरु। एक और निरंकार वही एक है। सती नामु उसका नाम सत्य है। कर्ता वह सृष्टि व उसके जीवों को रचने वाला है। पुरखु वह यह सब कुछ करने में परिपूर्ण शक्तिवान है। निर्भव उसमें किसी तरह का भय व्याप्त नहीं, अर्थात अन्य देवदैत्यों तथा सांसारिक जीवों की भांति उसमें द्वेष अथवा जन्म मरण का भय नहीं है। वह इन सबसे परे है। निर्खैरु वह वैर से रहित है। अकाल वह काल मृत्यु से परे है, अर्थात वह अविनाशी है। मूर्ति अविनाशी है, इसलिए सदैव विद्यमान रहती है। अजूनी वह कोई योनि धारण नहीं करता, क्योंकि वह आवागम के चक्कर से रहित है। सैभव वह स्वयं से प्रकाशमान हुआ है। गुर अंधकार अज्ञान में प्रकाश ज्ञान करने वाला। गुरु प्रसादी कृपा की बख्शिश, अर्थात गुरु की कृपा से यह सब उपलब्ध हो सकता है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के इस प्रथम महावाक्य में सिख मत के आदि गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने निरंकार के स्वरूप को कथन किया है। इस महावाक्य को सिख धर्म का मूलमंत्र माना गया है। यही मूलमंत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी व जपूजी साहिब जी का मंगलाचरण भी है। इसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित प्रत्येक राग के पूर्व दोहराया गया है और कई स्थानों पर इसे संक्षिप्त रूप में एक ओ सतिगुर प्रसादी दिया गया है। इस मूल मंत्र के पश्चात ही प्रथम पिता आरंभिक ज्योति श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण की गई वाणी जपूजी साहिब सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, अंधेरा इतना भयानक था कि शैब्य
सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना रास्ता भूल गए और इधर-उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। योगियों के भगवान भगवान कृष्ण ने घोड़ों की इस स्थिति को देखा और अपने चक्र को, जो हजारों सूर्यों के समान चमकीला था, आगे बढ़ने का आदेश दिया। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जलराशि में प्रवेश किया कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। आप ऋषिवर नर और नारायण दोनों हैं। यद्यपि आप इच्छा में निपुण और सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी संसार और लोगों के संग्रह के लिए धर्म का पालन करें। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परमधाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है, वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोकदृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े भगवान कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों की तरह आचरण करके ब्राह्मणों सहित सभी प्रजा की सभी इच्छाओं को पूरा किया। जैसे इंद्र सही समय पर प्रजा पर वर्षा करते हैं, उन्होंने अर्जुन आदि के साथ मिलकर उन राजाओं का संहार किया जो अधर्मी थे। उन्होंने धर्म के पुत्रों और अन्य लोगों के साथ आसानी से धर्म का पालन किया। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। यह महान पुराण श्रीमद् भागवत का 99वां अध्याय है, जो परमहंस संहिता के 10वें स्कंद का दूसरा भाग है, जिसका शीर्षक है युवा ब्राह्मणों को लाना।